अभी हम बात करने जा रहे हैं पटना के ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान जी से। अभी हम इनकी जीवनी के बारे में जानेंगे, खास करके किस ढंग से इन्होंने तैयारी की और कैसे आईपीएस मतलब बने यहाँ। इनके बारे में हम आपको शॉर्टकट में बता दें, ये हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं और आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग, सर हाँ जी। केमिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की है। इंजीनियर बनने के बाद भी इन्होंने आईपीएस के एग्जाम में बैठा और आईपीएस पे सफलता हासिल हासिल की। सर पहले अपने परिवार के बारे में बताइए कि आप कितने भाई बहन, आपके माँ बाप क्या करते हैं। कि मेरे जो फादर हैं वो एडवोकेट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। और मेरी एक बड़ी बहन है, 2 साल मेरे से बड़ी हैं। वो डॉक्टर हैं, एमएस ऑफ्थेल्मोलॉजी। वो दिल्ली में अभी दिल्ली सरकार में ही अपनी कार्य अभी कर रही हैं। अच्छा सर, तो आप लोग दो भाई बहन हैं, एक हाँ भाई जी। एक बहन। बस। एक भाई बहन। सर तो आपका जो स्टूडेंट लाइफ था वो कहाँ से शुरू होता है, कैसे तैयारी की आपने। देखिए, यूपीएससी का डेफिनेटली जो क्रेज़ था वो पहले से था। आईआईटी बॉम्बे में जब हम गए तो उस समय पे ही फोर्थ ईयर में मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे बैचमेट्स थे, जो कि आप देखेंगे 2021 बैच के जो टॉपर है रैंक वन, शुभम कुमार, वो मेरे बैचमेट थे आईआईटी में। हम लोगों ने फिर लकीली साथ में बाढ़ में काम भी किया, वो एसडीएम बाढ़ थे। मैं स्टूडेंट लाइफ पहले पूछा था, पहले सर कैसे आपने मैट्रिक पास किया, कैसे इंटर पास किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, स्टूडेंट लाइफ अच्छा रहा। पेरेंट्स के पास जितने भी रिसोर्सेज थे उन्होंने बेस्ट स्कूल में, जितना भी हमारा हिसार में जो भी अच्छा स्कूल था वहाँ पे हम लोगों ने मतलब अपना एज स्टूडेंट हम लोगों ने उसके अंदर किया। सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल हिसार में है, वहाँ से हमने 10th और 12th वहाँ से पास किया। टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा स्टार्टिंग से। पढ़ाई को लेकर के पेरेंट्स भी और टीचर्स सभी लोगों ने सपोर्ट किया। हम भी शुरू से अच्छे छात्र रहे। और उसी का सपोर्ट हमारे को मिला कि जो यूपीएससी हम लोगों ने बाद में तैयारी की तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके अंदर भी क्लियर सर हो गया। इंजीनियरिंग से एकाएक यूपीएससी की तरफ कैसे टर्न कर गए आप। देखिए, इंजीनियर का ये था कि आईआईटी बॉम्बे, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो काफ़ी सारे बैचमेट्स थे। आईआईटी बॉम्बे का जो माहौल है वो डेफिनेटली पढ़ाई का तो है ही, लेकिन वहाँ पे काफ़ी इंडिपेंडेंट माहौल भी है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि काफ़ी लोग वहाँ पे जाने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर ही बन के निकल रहे हैं। इवन जब आईआईटी बॉम्बे की स्थापना की गई थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उसका इनॉग्रेशन किया, तो उसके प्रिएम्बल में ये लिखा है कि आईआईटी बॉम्बे हैज़ नॉट बीन मेड टू क्रिएट इंजीनियर्स, इट हैज़ बीन क्रिएटेड टू मेक लीडर्स। कि आपको लीडर बनाने के लिए आईआईटी बॉम्बे का जो पूरा वातावरण है वो लगा होता है, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, चाहे वो आपके बैचमेट्स हों, सभी लोग। तो मेरे इतने सारे बैचमेट्स हैं जो कि आज फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इतने बैचमेट्स हैं जो कि यूएस में जा करके साइंटिस्ट हैं। इतने बैचमेट्स हैं जो कि कॉरपोरेट में रह करके गूगल में, एप्पल में अपना काम कर रहे हैं। और काफ़ी सारे बैचमेट्स ऐसे भी हैं जो कि सिविल सर्विसेज में तैयारी करके उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया। तो मेरा जो रुझान था वो यूपीएससी की तरफ था। तो हम लोगों ने वही फोर्थ ईयर में वहाँ पे ग्रुप बनाया। ग्रुप बना करके हम लोग ग्रुप स्टडी भी करते थे, प्लस तैयारी लगातार साथ में यूपीएससी की हम लोग कर रहे थे। कितना अटेम्प्ट में सर आपने पास की यूपीएससी। देखिए, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था यूपीएससी। तो भगवान की कृपा रही और माँ बाप का आशीर्वाद रहा कि जल्दी से जो पेपर था वो क्लियर हो गया। सर यूपीएससी में आने का क्या मकसद था आपका, खास करके सिविल सर्वेंट बनने का। देखिए, मकसद डेफिनेटली यही था कि हम लोग बचपन से देखते हैं कि जब भी कोई हायर रैंक पे जो कोई पदाधिकारी होता है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, रेलवे में हो, अन्य सर्विसेज में हो, तो वो किस तरीके से अपने काम के थ्रू जो सिविल सोसाइटी है उसमें कुछ बदलाव ला सकता है। जो आम जनता है उसकी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर कर सकता है, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो। जैसे मैं एएसपी बाढ़ था तो मेरे को अभी भी याद है, वहाँ पे एक 13 साल की बच्ची थी, वो गायब हो गई थी, 1.5 साल से वो गायब थी, जिसको टीम को हमने भेज करके, गुजरात भेज करके और कश्मीर भेज करके हमने उसको रिकवर किया। तो जब जो उनके पेरेंट्स से हमारे को दुआएँ मिली, उनके पेरेंट्स के चेहरे पे हमें खुशी दिखाई दी, तो वो एक बहुत सैटिस्फाइंग चीज़ होती है। सेम चीज़ एज़ एसपी ट्रैफ़िक, जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से, तो कुछ चीज़ें, कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो कि बड़े छोटे से दिखते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो फुलवारी रोड है, वहाँ पे लगभग 16 कट्स थे। 16 कट्स की वजह से वहाँ पे रोज़ प्रतिदिन दुर्घटना होती थी। वो 16 कट्स में से हम लोगों ने 12 कट बंद करवाए, बाकी 4 जो कट थे वहाँ पे यू टर्न हम लोगों ने थोड़ा ठीक-ठाक बनवा दिया, जिस वजह से पिछले 1 महीने में वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई। तो उस तरीके से लगता है कि आप कुछ आम जनता के लिए कर पा रहे हैं और वही मोटिवेशन रहता है। सर काफ़ी विद्यार्थी लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी का और आईपीएस आईएएस बनने के लिए, क्या है उन सलाह, क्या आप जो मतलब बोलना बोलना चाहिए उनके बारे में। देखिए, सलाह यही है, केवल 2 चीज़ों से आप जो ये एग्ज़ाम है यूपीएससी का वो क्रैक कर सकते हैं, वो है हार्ड वर्क और डिसिप्लिन। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपके जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली फंक्शन है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, जो आप सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको केवल अच्छे तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। और जो डिसिप्लिन है, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो
ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मेरा लकीली मैं बोलता हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी थी प्लस भगवान का आशीर्वाद था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, लेकिन मेरे से काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं, काफ़ी सीनियर जैसे हैं जिनका 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट में भी हुआ है। तो जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो एक मैराथन है, उसको वो 100 मीटर दौड़ नहीं है। उसके अंदर आपको लगातार 1 साल, 2 साल, 5 साल हो सकता है आपको 10-10 घंटे पढ़ना पड़े, तो बीच में आपको थकना नहीं है, हारना नहीं है। ये हमारी जो, और साथ ही में हम कांग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम, जिन्होंने क्लियर किया है और जिनका इंटरव्यू अभी आने वाला है, उनको भी हम लोग ये ऑल द बेस्ट देना क्या चाहेंगे। सब्जेक्ट रखा था सर आपने? ये पॉलिटिकल साइंस मेरे पास था एज़ ऑप्शनल, और जीएस तो सबके लिए कॉमन ही रहता है। धन्यवाद सर। तो ये थे 2020 के आईपीएस ऑफिसर आप राजीव लोहान जी, ये विस्तार से बता रहे थे कैसे उन्होंने तैयारी की, अपने घर परिवार के बारे में बता रहे थे। तो और आज मतलब काफ़ी अच्छे से आईपीएस बन के अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, या आने वाले विद्यार्थियों को भी ये सलाह दे रहे हैं कि निरंतर मतलब कि यहाँ धैर्य के साथ मेहनत करते रहें। काहे कि यूपीएससी एक मैराथन है, ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है। इसलिए कभी अपना आपा नहीं खोएं, धैर्य नहीं खोएं, आपको निश्चित रूप सफलता मिलेगी। आप देखते रहिए प्रत्येक न्यूज़ लाइव अपने साथी दीपक के साथ, अजय शंकर पटेल।